हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेस साइंस। और हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 का ये लास्ट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले ये होता क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर वायर। एक कंडक्टर वायर में कितना करंट चल रहा है उसको मापने के लिए यूज होता है गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर करंट मापने का काम करता है। इसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है। दिस हैज बीन ऑन द बेसिस ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ ए कोइल कैरिंग करंट हैज बीन केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट इज एक्सपीरियंसिंग ए टर्क। अगर एक कोइल है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है और उस कोइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो वो टर्क एक्सपीरियंस करेगी। अब ये टर्क क्या होता है, देखिए फोर्स जो होता है वो डायरेक्ट लगता है लीनियर मोशन में, और टर्क जहां पर सर्कुलर मोशन होता है या जहां पर एंगल फॉर्म होता है वहां पर टर्क लगता है। ठीक है, तो वो टर्क एक्सपीरियंस करेगी कोइल। ठीक है, देयर इज ए रिस्टोरिंग टर्क बिकॉज ऑफ द फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। यहां पर फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप लगी होती है, फॉस्फर और ब्रॉन्ज की बनी हुई पत्ती लगी होती है इसमें, और वो एक्सपीरियंस करेगी किसका, रेस्टोरिंग टर्क का। जैसे एक फोर्स लगाने पे उसकी रिएक्शन में दूसरा फोर्स लगता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है किसी भी फोर्स की, इसी तरह से टर्क की भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। तो जैसे ही वो टर्क एक्सपीरियंस करेगा तो उसको एक अपोजिट में एक रेस्टोरिंग टर्क भी एक्सपीरियंस वो करेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसी तरह से जैसे फोर्स लगाने पे उसकी रिएक्शन में दूसरा फोर्स आता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसी तरह से टर्क लगाने पे उसकी उल्टी दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा टर्क आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेस्टोरिंग टर्क हो गया बिकॉज ऑफ द फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप विच इज ब्रिंगिंग बैक द कोइल टू इट्स नॉर्मल पोजिशन, जो कोइल को उसकी नॉर्मल पोजिशन में लाएगा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट एन आयरन कोर बेंट बाई कॉपर वायर। तो एक आयरन की कोर होती है बीच में, अभी हम डायग्राम से समझेंगे उसको। ठीक है, उसके ऊपर कॉपर वायर बेंट होते हैं। विच इज कनेक्टेड टू टर्मिनल T1 थ्रू प्लेन मिरर बाई इट्स वन एंड। और ये टर्मिनल T1 से कनेक्टेड होती है। ठीक है, और किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, प्लेन मिरर के। प्लेन मिरर में हम देखते हैं कि कितना घुमाव आ रहा है उसमें, वो कितनी घूम रही है कोइल। इसके बाद वन एंड, एक एंड पे बाई ए फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। और किससे कनेक्टेड है ये, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से। अभी वो हम डायग्राम से समझेंगे। द अदर एंड ऑफ कोइल इज कनेक्टेड टू टर्मिनल T2 थ्रू ए स्प्रिंग बाई ए फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। और दूसरा जो हिस्सा होता है उसका वो किससे कनेक्टेड होता है, वो स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है थ्रू ए फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से। और वो जाके कहाँ मिलता है, टर्मिनल T2 पे, T2 से। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले इसमें एक आयरन कोर ले लेते हैं इस तरह से। ये एक आयरन कोर हो गई सबसे बीच में, ये आयरन की कोर है। इसके ऊपर कॉपर वायर को बेंट कर देते हैं। कॉपर वायर को इस तरह से यहाँ पे हमने बेंट कर दिया, बहुत सारे कॉपर वायर ऊपर से इसमें लपेट दिए। ठीक है, तो ये क्या है, बीच में हमारे पास आयरन कोर, और इसमें हमने क्या किया, इधर ये कॉपर वायर को बेंट कर दिया, कॉपर वायर। इसका जो एक एंड है वो कनेक्ट कर देंगे किससे, हम प्लेन मिरर से। तो इस तरह से यहाँ से एक प्लेन मिरर लगा देते हैं ऊपर, ये लग गया हमारा प्लेन मिरर। ये देखिएगा कि कोइल कितना घूम रही है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हो गया। और ये प्लेन मिरर किससे कनेक्टेड है, टर्मिनल T1 से। तो ये T1 से कनेक्टेड हो गया, इसका एक एंड है ये। ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया। और किस पत्ती से जुड़ा हुआ है ये, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, ब्रॉन्ज स्ट्रिप से ये कनेक्टेड है।
ठीक है। इसका जो दूसरा एंड है वो कनेक्टेड करेंगे स्प्रिंग से। यहां पर ये स्प्रिंग लगा दिया है और स्प्रिंग क्या काम करता है इसमें, स्प्रिंग काम करता है बैलेंस का। टर्मिनल T2 से कनेक्ट हो गया, ये बैलेंस बना के रखेगा, इसमें संतुलन बना के रखेगा स्प्रिंग, ठीक है। तो ये स्प्रिंग हो गया और ये भी हमने किससे कनेक्ट किया है, ये जो पत्ती लगी हुई है यहाँ पर, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, ये टर्मिनल T2, ये दूसरा एंड हो गया इसका। देखिए वर्किंग कैसे लिख सकते हैं हम इसकी, When electric current comes from terminal T1 of the moving coil galvanometer, इलेक्ट्रिक करंट कहां से एंटर करेगा, T1 से एंटर करेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के। तो T1 से आया इलेक्ट्रिक करंट एंड इट पासिस थ्रू द कोइल, और ये कोइल से पास होगा, कोइल से पास होगा, बीच में प्लेन मिरर भी लगा हुआ है, ठीक है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द कोइल इज मेजर्ड इन प्लेन मिरर, जैसे ही करंट कोइल से पास होगा तो ये क्या होगा, कोइल घूम जाएगा, यहाँ पे ये मूव कर जाएगी, कोइल मूव कर जाएगी और इसका जो डिफ्लेक्शन है वो मेजर होगा प्लेन मिरर में, कितना है घूम गई है, कितना एंगल पे ये घूमी है, कितना एंगल से घूम गई है, वो प्लेन मिरर बताएगा ये इतने एंगल से घूम गई है, ठीक है। वो इसीलिए लगा हुआ है प्लेन मिरर का, यहाँ पे प्लेन मिरर जो लगा हुआ है इसीलिए लगा हुआ है, और प्लेन मिरर का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें गैल्वेनोमीटर में। फाइनली इलेक्ट्रिक करंट कम्स फ्रॉम टर्मिनल T2 थ्रू स्प्रिंग, और ये करंट इससे पास होते हुए टर्मिनल T2 में आ जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा थ्रू स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या करेगा, बैलेंस करने का काम करेगा इस पूरे ही सिस्टम को इसके। डिफ्लेक्टिंग टर्क इक्वल्स टू रिस्टोरिंग टर्क, जब करंट इसमें फ्लो हुआ और ये घूम गई, कोइल क्या हो गई, घूम गई, तो वो कौन सा टर्क है, कोई भी चीज जब घूमेगी तो वहां पर टर्क होगा, तो कौन सा टर्क है वो, डिफ्लेक्टिंग टर्क। फिर घूमने के बाद ये वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाएगी, तो वो कौन सा टर्क होगा, रिस्टोरिंग टर्क, ठीक है। स्प्रिंग जो लगा हुआ है यहाँ पर, इसको रिस्टोर करने के लिए लगा हुआ है। पहले जब ये घूम जाएगी तो डिफ्लेक्टिंग टर्क, अब स्प्रिंग क्या करेगा, बैलेंस करेगा और वापस इसको घुमा के इसकी इनिशियल कंडीशन में लेके आएगा, तो वो होगा रिस्टोरिंग टर्क, ठीक है। अब देख लेते हैं डिफ्लेक्टिंग टर्क। डिफ्लेक्टिंग टर्क क्या होता है भाई, टर्क टो इक्वल्स टू NIAB और साइन हो गया 90 डिग्री, यह है डिफ्लेक्टिंग टर्क। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो टो इक्वल्स टू हो गया NIAB। देखिए रिस्टोरिंग जो टर्क होता है टो, ये प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाई के। जितना एंगल बढ़ेगा उतना ही टर्क बढ़ेगा, जितना एंगल घटेगा उतना ही टर्क घटेगा। प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा के क्या है, कांस्टेंट है के फाई, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन 1 और 2 से दोनों टर्क को बराबर रख लेंगे। बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से डिफ्लेक्टिंग टर्क किसके बराबर है, रिस्टोरिंग टर्क के। तो डिफ्लेक्टिंग टर्क क्या आ गया हमारे पास, NIAB इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, रिस्टोरिंग टर्क के फाई के इक्वल। और यहां से फाई की वैल्यू निकाल लो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, के अपॉन में ले जाओ, NIAB अपॉन में के। ये आ गया हमारे पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इसको रेडियन में हम यहां पर मेजर करेंगे, और ये क्या है फाई, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है यहां पर फाई, ठीक है। देखिए आगे इसी में ही समझते हैं करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को। बहुत ही आसान टॉपिक है। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, IS से इसको डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू होता है
फाई अपॉन आई, ठीक है, ये होती है करंट सेंसिटिविटी। ठीक, द रेशो ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, इट इज डिनोटेड बाय आई एस। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाई और करंट आई, दोनों का रेशो क्या हो गया, करंट सेंसिटिविटी आई एस से डिनोट करते हैं। तो हम यूनिट क्या लिखेंगे इसकी, फाई एंगल को किस में लिखते हैं हम, रेडियन में, और यहां पर रेडियन पर करंट को मापते हैं एम्पियर में, रेडियन पर एम्पियर। इसी तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी, द रेशो ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एंड वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और वोल्टेज का रेशो, इट इज डिनोटेड बाय वीएस। तो वीएस बराबर क्या होता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाई अपॉन और वी वोल्टेज, दोनों का रेशो ही आ जाएगी वोल्टेज सेंसिटिविटी, इतने रेडियन पर वोल्टेज, इतने रेडियन पर वोल्टेज। ठीक है, और इसका हम दूसरा फॉर्मूला भी यहीं से ही लिख सकते हैं, यहीं से दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा क्या, देखिए आप यहाँ पे फाई की वैल्यू रख दो, तो फाई की वैल्यू आप क्या रखोगे यहाँ पर, एन आई ए बी अपोन में के, यही तो आई थी फाई की वैल्यू, और आई ऑलरेडी नीचे है अपोन आई, ये आ जाएगी वैल्यू। और यहां पर भी आप लिख सकते हो v की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, आई आर। ठीक है, तो कैसे लिख लेंगे हम इसमें, फाई की वैल्यू क्या लिख लेंगे हम इसमें, एन आई ए बी अपॉन के, ये तो फाई की वैल्यू लिख ली, और v की वैल्यू क्या लिख ली, आई आर, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये G जो दिख रहा है यहाँ पर, ये सिंबल है किसका, गैल्वेनोमीटर का। इसके बाद आता है एमीटर। एमीटर क्या होता है, डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर और अच्छे से वैल्यू निकालता है इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है, इन कंपैरिजन टू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो एमीटर बहुत अच्छी वैल्यू निकाल के बताता है इलेक्ट्रिक करंट की, इसका सिंबल A होता है। अभी ये समझेंगे हम कि कैसे एमीटर कैसे बनता है, एमीटर गैल्वेनोमीटर से ही बनता है, कैसे बनता है वो समझेंगे। इसके बाद वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या करता है, ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टमीटर, और सिंबल ऑफ वोल्टमीटर V। तो वोल्टमीटर क्या बताता है, वोल्टेज को बताता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो ये वोल्टमीटर कैसे बना है, ये भी गैल्वेनोमीटर से बनता है, इसको भी हम समझेंगे कैसे बना हुआ है। ठीक है, देखिए पहले समझते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एमीटर में कैसे बदलेंगे गैल्वेनोमीटर को। ए लो रेजिस्टेंस, एक लो वैल्यू वाला रेजिस्टेंस है जिसको हम शंट बोलते हैं, इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद ए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ में पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे उसको, ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है G, ठीक है, इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसको हमने शंट बोल दिया, S फॉर शंट, ये लगा दिया। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीटर में। इस तरह से जब यहां से करंट I आएगा, तो I करंट जो होगा इस वाले पॉइंट पे आने के बाद, इस पॉइंट को A नाम दे देता हूं, इस वाले पॉइंट को B नाम दे देता हूं, तो I करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर में जो करंट चलता है वो होता है IG, और बचा हुआ क्या होगा, बचा हुआ होगा I माइनस IG, वो शंट में जाएगा। इस तरह से इसमें करंट फ्लो होगा। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इस तरह से पैरेलल में है। बॉक्स बना के दिखा दिया इसके बाहर, ऐसे करके X बॉक्स से शो कर दिया, ठीक है, पैरेलल में है दोनों के दोनों। तो पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, मतलब वोल्टेज सेम रहता है। तो इन पैरेलल में है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वहां पर पोटेंशियल क्या है, Vg गैल्वेनोमीटर का, और शंट का पोटेंशियल क्या है हमारे पास, शंट का पोटेंशियल क्या है हमारे पास, Vs। ठीक है, Vg की वैल्यू पोटेंशियल की क्या आ जाएगी, Ig इंटू G, और Vs की शंट की क्या आ जाएगी, I माइनस IG इंटू S। ठीक है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहां पर जितना करंट है IG है, यहां पर रेजिस्टेंस G है गैल्वेनोमीटर का, शंट में जो करंट चल रहा है वो I माइनस IG चल रहा है, और उसका रेजिस्टेंस शंट का S है। तो S की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, S इक्वल्स टू, ये नीचे ले आओ,
तो आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। ये शंट की वैल्यू आ गई इतने ओम। ठीक है, ये आ गए हमारे पास शंट। देखिए आगे समझते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ए हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर इन सीरीज टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ। तो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है जी, और इसके साथ में एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर सीरीज में कनेक्ट कर दिया। एक हाई रेजिस्टेंस कैपिटल आर सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया वोल्टमीटर। ठीक है, इसमें जो करंट चल रहा है वो सीरीज में सेम रहता है करंट, तो आई जी करंट चल रहा है इसमें, दोनों में आई जी करंट चल रहा है, सेम करंट। तो इसमें पोटेंशियल कैसे निकाल लेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज बोल देंगे इसे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वीक वस्तु क्या होता है, आई आर। आई आर पढ़ा है हमने, तो आई की जगह तो आई जी आ जाएगा, मल्टीप्लाई आर की जगह पर क्या आएगा, दोनों सीरीज में है जी और आर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, जी, और हाई रेजिस्टेंस कैपिटल आर, दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में जोड़ देंगे जी प्लस आर। इस तरह से लिख लेंगे इसको हम। वी जी, आई जी को नीचे ले आओ इधर, आई जी को इधर नीचे ले आए, तो वी अपॉन आई जी इक्वस टू कितना, जी प्लस आर। तो आर इक्वस टू कितना आ जाएगा, वी अपॉन आई जी, और ये इधर आके माइनस का जी, ये आ जाएगा हमारे पास रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैपिटल आर। और हमने किस में मेजर किया है इसको, सीरीज में। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।